अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेजर थ्योरी का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। मेजर थ्योरी को आज हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। तो अभी तक हमने कुछ बेसिक्स डेफिनेशन वगैरह देखी है, तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे लिबिक आउटर मेजर ऑफ ए सेट से। ठीक है, तो लिबिक आउटर मेजर ऑफ ए सेट क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है कि लेट, यहाँ पे आप देखें अगर तो ये लिखा हुआ है लेट ई बी एनी सबसेट ऑफ आर एंड आई एन बी द काउंटेबल कलेक्शन of open intervals of R that covers E, that is E contained in union of I n varies from 1 to infinity। इस तरीके से यानी कि ये कोई सबसेट है R का, और आई एन क्या है, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स ऑफ R है। लाइक इसको अगर हम समझें इधर तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि लिबिक आउटर मेजर का मतलब क्या होता है। जैसे एक कोई इंटरवल हम लेते हैं, लाइक कि कोई भी सबसेट ई ले लें, तो लाइक कि आर का जो होगा तो एक मतलब इंटरवल टाइप का होगा, वेदर इट इज़ क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल, इट डजेंट मैटर। तो सपोज ये हमने ए बी ये ले लिया, तो अब इसका आउटर मेजर क्या है, इसके आउटर मेजर के लिए इसमें क्या होता है कि इस तरीके से लेते हैं कि एक हम आई एन जो है काउंटेबल कलेक्शन लेते हैं ओपन इंटरवल्स का, लाइक कि इसमें बहुत छोटे छोटे ये इंटरवल्स ले सकते हैं, और फिर इन सब की लेंथ का हम जो है सम कर देते हैं। लाइक इस तरीके से हमने बहुत सारे लिए, कोई और भी छोटे छोटे ले सकता है ना, इस तरीके से। तो हमारा क्या होता है कि लिबिक आउटर मेजर कोई सेट का होता है, तो उसका जो मेजर होता है वो छोटे छोटे इंटरवल्स का लेंथ जो होता है उसका समेशन, और उसकी हम इन्फिमम ले लेते हैं। लाइक देखिए देन द, यहाँ पे अगर आप देखें कि सबसे पहले तो हम एक, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, जिसकी डेफिनेशन है ना, तो आपको याद करना पड़ेगा। लेट ई बी एनी सबसेट ऑफ आर एंड आई एन बी द काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स ऑफ आर दैट कवर्स ई। तो अब ई को कवर कर रहा है, तो हम जानते हैं कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है कि देन द सेट फंक्शन हम पढ़ कर आ रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक होता है, पावर सेट से, फिर जीरो टू इन्फिनिटी। वो जो होता था हमारा सेट फंक्शन, वो ये होता था कि क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट टू जो है हमारा स्टैंडर्ड रियल सिस्टम में होता था। लेकिन ये क्या इस तरीके से डिफाइंड है कि पावर सेट ऑफ आर से डिफाइंड है जीरो से इन्फिनिटी पर, सच दैट कि एम स्टार ई इज इक्वल टू, ये अभी हमने बताया कि ये इंटरवल का, आप छोटे छोटे इंटरवल का लेंथ लेंगे और फिर जो है उस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इनका इसका इन्फीमम, तो ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोशिश नहीं है करनी है। तो ये आपको जो है ना मतलब एज इट इज़ रट लेना है, ठीक है। तो अब इसको जो डिनोट करते हैं, एम स्टार इज कॉल्ड लिबिक आउटर मेजर ऑफ ए सेट, इस तरीके से होता है हमारा। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, एम स्टार फाई वेयर फाई डिनोट्स नल सेट। तो अब यहाँ पे जो फाई है नल सेट डिनोट कर रहा है, तो अगर हम इसको देखें इसकी डेफिनेशन के हिसाब से, तो यहाँ पर हमको फाई यानी कि फाई एक कोई इंटरवल होता है जिसके अंदर कोई पॉइंट नहीं होता है। अगर इसको हम ऐसे देखें तो भाई फाई हमारा क्या होगा, फाई इंटरवल पे अगर देखें तो मतलब ऐसा कोई बना ले जिसके अंदर कोई नहीं है, हालांकि इसके अंदर तो बहुत सारे हैं लेकिन कोई नहीं है। जब उसका लेंथ निकालेंगे तो लेंथ भी ज़ीरो आएगी, और फिर उस लेंथ के ज़ीरो का फिर हम जब वो निकालेंगे, क्या कहते हैं, इन्फीमम निकालेंगे, तो वो भी ज़ीरो आना है। तो जो ये एम स्टार फाई हो जाएगा ना, ये इस तरीके से, तो ये हमारा ज़ीरो आने वाला है। इसी तरीके से वेयर ई डिनोट्स सिंगलेटन, तो अब हम एम स्टार ई अगर निकालते हैं, तो अब सिंगलेटन है, सपोज करिए कि इसी पे रियल लाइन पे हमने एक कोई पॉइंट ए ले लिया, सिंगलेटन यही है। तो अब इसकी जब लेंथ निकालेंगे तो समथिंग कुछ एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो आएगी, मतलब एक बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी इसकी लेंथ जो होगी, एक पॉइंट है तो एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो कर लेंगे। तो अब इसका क्या करेंगे हम, इन्फीमम, और ये जो डेफिनेशन होती है कि कंटेंट इन, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, लाइक इन वन टू इन्फिनिटी, और फिर उसके बाद जो है समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई एन। जो हम इसके अक्रॉस जो इंटरवल लेंगे वो मतलब इस तरीके से वो कवर करने के लिए वो बहुत छोटा एक एप्सिलॉन लेंथ का होगा, इस इंटरवल का जो लेंथ होगा वो बहुत छोटा होगा। तो अब हमने रियल एनालिसिस में जो है पढ़ा है कि अगर एप्सिलॉन कोई ग्रेटर देन जीरो है तो इसका इन्फीमम निकालते हैं तो क्या आ जाता है, अभी जीरो आ जाता है। तो इसलिए जो है एम स्टार ई जो होगा हमारा, ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा दोनों। अगली हमारी एक छोटी सी थ्योरम है, फॉर एनी टू सबसेट्स ए एंड बी ऑफ आर, ए कंटेंड इन बी, इट इम्प्लाइज एम स्टार ए कंटेंड इन एम स्टार बी। तो अभी जैसे हमने देखा था कि वहाँ पे सेट फंक्शन में देखा था कि अगर ए कंटेंड है बी में, तो जो है सेट फंक्शन ऑफ ए कंटेंड इन सेट फंक्शन ऑफ बी, लाइक मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी थी, उसी तरीके से ये वाला भी है। इसमें हम प्रूव करना है हमें लिबिक आउटर मेजर ऑफ ए सेट के बारे में, लाइक कि अगर ए सबसेट है बी का या ए कंटेंड इन बी, देन लिबिक आउटर मेजर ऑफ ए कंटेंड इन लिबिक आउटर मेजर ऑफ बी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम कैसे इसको प्रूफ को शुरू कैसे करेंगे, तो प्रूफ हम शुरू इस तरीके से कुछ कर सकते हैं, लाइक कि ए कंटेंड इन बी। तो सबसे पहली लाइन जो अभी हमने लिबिक आउटर मेजर की जो डेफिनेशन में देखी थी, क्या थी भाई, लिबिक आउटर मेजर की डेफिनेशन ये थी कि अगर हम किसी सेट का लिबिक आउटर मेजर निकाल रहे हैं, सपोज दैट लेट ई बी एनी सबसेट ऑफ आर एंड आई एन बी काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स, है ना,
काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स लेंगे और फिर इस तरीके से लेंगे कि ई को कवर कर रहा होगा वो आई एन, जो काउंटेबल कलेक्शन लेंगे आई एन वो कवर कर रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम बी के बारे में लेंगे, हम कहेंगे कि इस तरीके से देखिए इस तरीके से हम कह लेंगे कि ये है। तो अब ये बी कंटेंट है यानी कि बी को कवर कर रहा है यूनियन। अब इस तरीके से तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं बाई लीबिग आउटर मेजर की डिफिनेशन से कि कि इन्फीमम अगर हम ये इस तरीके से डिफाइन करें कि बी कंटेंट है यूनियन ऑफ आई एन वेयर इन गोज़ फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी काउंटेबल है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि समेशन गोज़ फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी एंड लेंथ ऑफ इंटरवल आई एन, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ यूज़ होगी कि ये चीज़ें हो गई। अब इधर से देखिए एक इन्फीमम की प्रॉपर्टी, इसीलिए मैंने कहा थी कि रियल एनालिसिस की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अब जैसे कि एम स्टार भी इधर क्या इन्फीमम है किसका, लेंथ के सम का है ना, लेंथ के सम का इन्फीमम है। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखें कि समेशन लेंथ ऑफ आई एन है ना, इस तरीके से लिखें, ये जो इन्फीमम है एम स्टार बी। तो इन्फीमम की एक प्रॉपर्टी होती है कि इन्फीमम में अगर हम कुछ जोड़ देंगे एप्सिलॉन एक छोटी सी क्वांटिटी है कि मतलब इन्फीमम में अगर एक छोटी क्वांटिटी हम जोड़ देंगे तो वो इन्फीमम नहीं रह जाएगा है ना। तो इस तरीके से हमने रियल एनालिसिस में पढ़ा था कि अगर कोई अपर बाउंड है तो उसमें से कुछ हम मतलब लीस्ट अपर बाउंड जिसको हम कहते थे क्या कहते हैं सुप्रीमम कहते हैं, उसमें से कुछ घटा देंगे तो वो सुप्रीमम नहीं रह जाएगा। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था उसमें अगर हम कुछ ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, वो अब GLB नहीं रह जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं रह जाएगा बल्कि वो बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए इससे बड़ा हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन 1 हम कह सकते हैं है ना। इस तरीके से इसको आगे हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें ओवरऑल हमें जो दिखाना है वही दिखाना है कि एम स्टार ए इज़ लेस देन इक्वल टू एम स्टार बी। तो अब हम ए पे आते हैं। देखिए हमारे पास था कि बी कंटेंड हो रहा था यूनियन ऑफ आई एन में वेयर आई एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये चीज़ थी। और ये हमारे पास जो जानकारी थी कि भाई ए था सबसेट बी का, यानी कि ए इज़ कंटेंड इन बी। तो ए कंटेंड है किसके अंदर, बी में, और बी कंटेंड है किसके अंदर, यूनियन ऑफ आई एन वेयर एन गोज़ फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम क्या ये कह सकते हैं कि भाई ए कंटेंड इन यूनियन ऑफ आई एन वेयर एन गोज़ फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, इस तरीके से हम कह सकते हैं ना। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, अब ये कंडीशन जब आ गई तो हमें कुछ देखी देखी सी लग रही, जैसे अभी हमने बी के साथ किया था कि हमने शुरू में कहा था कि आई एन कोई एक इंटरवल कलेक्शन ऑफ इंटरवल ले लिया, मतलब काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल क्या था, आई एन विद द काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिजॉइंट ओपन इंटरवल लिया था ना। तो हमने ले लिया था, फिर उस तरीके से लिया था कि ये जो आई एन का कलेक्शन है ये कवर करेगा बी को, बी कंटेंड इन यूनियन ऑफ आई एन एन गोज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। उसी तरीके से अब हम जब ये हमारे पास कंडीशन आ गई तो फिर हमने उस पर लीबिग आउटर मेजर की डेफिनेशन से लगा दिया था। उसी तरीके से अब हमारे पास ए कंटेंड हो रहा है यूनियन में, तो हम एक ऊपर भी लीबिग आउटर मेजर की डेफिनेशन से कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए एम स्टार ए अगर हम निकालेंगे तो क्या होता है, लीबिग आउटर मेजर की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग तो यही होगा ना कि ए कंटेंड होना चाहिए किसके अंदर, यूनियन ऑफ आई एन वेयर इन गोज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी एंड समेशन ऑफ लेंथ ऑफ इंटरवल आई एन गोज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, ये चीज़ है। अब ये देखिए इधर से है, अब हमारे पास ये अगर हम 1 से देखें, इक्वेशन 1 से अगर हम देखते हैं तो ये समेशन जो लेंथ ऑफ इंटरवल का जो सम है ये पूरा ये किससे लेस देन इक्वल टू है एम स्टार बी प्लस एप्सिलॉन से। तो ओवरऑल इसको अगर हम देखेंगे यहीं पे अगर हम लिख लें, चलिए नेक्स्ट हम इसको कॉपी करके लिख लेते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो है चीज़ें हैं तो हम कर लेते हैं ना। तो इसको हम यहाँ पे कॉपी करके इधर हम लिखते हैं ये है हमारे पास है ना। तो ये है, तो इसमें हम ये वाली क्वांटिटी देखें कि समेशन लेंथ ऑफ आई एन ये है। तो अब यहाँ से तो डायरेक्ट अभी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एम स्टार ए जो होगा क्योंकि ये इन्फीमम है तो ये लेस देन होगा समेशन लेंथ ऑफ आई एन। अब हम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्या था कि इन्फीमम था, एम स्टार ए हमारा क्या था, इन्फीमम था किसका, लेंथ का। तो अब एम स्टार ए क्या होगा, इन्फीमम है अगर एम स्टार ए, तो वो जो है समेशन लेंथ ऑफ आई एन से छोटा ही होगा हमेशा,
होगा कि नहीं होगा भाई? अगर इन्फीमम है तो वो छोटा होगा या बराबर होगा, तो आप लिख के चलेंगे, मतलब छोटा ही होगा। ठीक है, तो फिर अगर हम अब इक्वेशन 1 से देखते हैं तो चीज़ें कुछ क्लियर हो रही हैं। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 देखें आप कि लेंथ ऑफ इंटरवल इन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज लेस देन इक्वल टू एम स्टार बी प्लस, तो यहाँ से हम क्या है इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम स्टार बी प्लस एप्सिलॉन, ये लिख सकते हैं। भाई देखिए क्या था यहाँ पे, एम स्टार ए क्या था, इन्फीमम था। अब इन्फीमम था तो वो लेंथ जिसका इन्फीमम है उस लेंथ से तो छोटा होगा। इन्फीमम की प्रॉपर्टी से ये कर रहे हैं, क्योंकि रियल एनालिसिस में हमने देखा था ये सारी चीज़ ऑब्वियस है। अगर आपको रियल एनालिसिस आती है तो कोई उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ से डायरेक्ट हम ये वाला और ये वाला ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो आएगा ना, एम स्टार ए लेस देन क्या आ जाएगा, एम स्टार बी प्लस एप्सिलॉन। अब एक और था रियल एनालिसिस की, एक कोरोलरी थी कि लाइक कि अगर ए एंड बी टू सेट्स है और एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है कोई, अगर इस तरीके से है आर्बिट्री लाइक ए इज़ लेस देन बी प्लस एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन आर्बिट्री, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं एम स्टार ए, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है हमारा आर्बिट्रेरी है, तो एम स्टार ए लेस देन इक्वल टू एम स्टार बी, ये ठीक है। तो ये हमारा क्या था, रिक्वायर्ड रिजल्ट, इसी को हमको प्रूव करना था। लाइक ये आप देखें कहाँ था हमारा, ये था ना, इसी को हमको प्रूव करना था। तो बेसिकली एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें जाना था यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने कहा लेट आई एन बी काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल दैट कवर्स ई, दैट कवर्स बी, सॉरी बी को हमको लेके चलना है, क्योंकि ये कंटेंट है बी। तो प्रूफ का जो स्टेप रहने वाला है, पहले हम बी के साथ लेके चलेंगे, फिर बी क्या होगा हमारा कंटेंट होगा, तो फिर हम लिबिग आउटर मेजर की डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे, एम स्टार बी निकालेंगे। अब जब हम एम स्टार बी निकालेंगे तो यहाँ देखिए जैसे ही हम एम स्टार बी निकालते हैं तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि इन्फीमम की प्रॉपर्टी लगाते हैं, लाइक एम स्टार बी इन्फीमम है, अगर इसमें हम कुछ ऐड कर देते हैं तो ये इन्फीमम अब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा समेशन लेंथ ऑफ आई एन क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू एम स्टार बी प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कोई हम आर्बिट्रेरी क्वान्टिटी जो इसमें ऐड कर देते हैं, तो कुछ भी हमने एक छोटा सा ऐड किया तो जो हमारा इन्फीमम था वो अब इन्फीमम नहीं रहा, समेशन लेंथ ऑफ आई एन से बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ से इसको हमने इक्वेशन 1 डाल दिया, ये देखिए इक्वेशन 1 इसको हमने डाला। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई बी कंटेन्ड है यूनियन ऑफ आई एन एन गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और ए सबसेट है बी का। लाइक ये देखिए ए सबसेट है बी का और बी कंटेन्ड है इसके अंदर, तो ए भी कंटेन्ड होगा इसके अंदर। जब ये कंटेंट है तो यहाँ से फिर हमें जो है लिबिग आउटर मेजर की डेफिनेशन दिख गई लगती हुई कि भाई लिबिग आउटर मेजर का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, ये इन्फीमम ऑफ लाइक इस तरीके से। अब जब यहाँ पे एम स्टार ए जो है इन्फीमम है तो हम लिख सकते हैं कि एम स्टार ए लेस देन इस क्वांटिटी की, ये पूरी क्वांटिटी जो है ये आप देखें, अगर ये वाली क्वांटिटी जो है ये वाली क्वांटिटी, तो इस क्वांटिटी से लेस देन होगा, इक्वल टू नहीं, लेस देन होगा, क्योंकि इन्फीमम में तो छोटी ही होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया, क्या लगा दिया कि यहाँ से इक्वेशन 1 से हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, लाइक एम स्टार ए इज लेस देन एम स्टार बी प्लस एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी, देन एम स्टार ए इज लेस देन इक्वल टू एम स्टार बी, दैट इज़ अवर रिक्वायरमेंट। इसको हमको प्रूव करना था, है ना, यही चीज़ हमको प्रूव करना था। तो कुछ था नहीं इसमें, अगर आप जो है पेशेंटली जो है चीज़ें करते हैं तो बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएं और चीज़ें पिछली याद रखते जाएं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।